उसने जब स्टोरी लगाई तो मैं शॉक हो गया कि भाई कैसे ये सब कुछ हो गया। अभी तो कुछ देर पहले मैंने उससे बात की है। कि कल भी जब बात हुई तो वो उसी तरह हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरे से बात की। उसने कहा ठीक है सर, मैं बिल्कुल सर मैं आपकी तरफ आऊँगी भी। ये उनको कोई सीरियस थ्रेट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हर दूसरी बात उन्होंने मेरे साथ इस वीक में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा रब्ता हुआ है मेरा उनके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपके ऊपर हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें देखने को सुनने का मुदस्सिर का अस्सलाम। इस्लामाबाद G13 में मौजूद हूँ और कुछ ही कदमों पर सना यूसुफ की रहायश गाह है और बहुत ही प्यारी इन्फ्लुएंसर सफ़ेद पोश फैमिली और बड़ी बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया। ये पीछे चंद कदमों पर आप मीडिया भी देख सकते हैं, जम्मे गफीर लगा है। इस्लामाबाद का आल मीडिया, सोशल मीडिया, वेब मीडिया यहाँ पर मौजूद है। अखम में उनका घर है। उस बच्ची का, उस हवा की बेटी के साथ जुल्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फॉर टाइम। आप हमारे सीनियर भी हैं और सहाफ़त का बड़ा नाम। बताइएगा कि सना को कब से जानते हैं? काफ़ी अर्सा हो गया है मेरे ख्याल में। जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई और मेरे ख्याल में 1 साल पहले, मैं ये कहूँगा क्योंकि उससे पहले इतना टाइम तो उनको नहीं लगा था, साल पहले वो वायरल होती है और उसके बाद मैंने उसको अपने शो में दावत दी और उस शो में आने के बाद उसकी ज़ाहिर बात है कि मेरा कांटेक्ट, उसने अपना कांटेक्ट नंबर, उसकी वालदा भी उनके साथ थी, तब उनके साथ मेरे राब्ते होते रहते थे। और ज़ाहिर बात है कि एक पढ़ी लिखी बच्ची, एक ऐसी लड़की जिसके बड़े बड़े ख्वाब थे, जो इस छोटे से गांव से, छोटे से देहात से निकल कर इस शहर की तरफ आई थी कि यहाँ पे अपने ख्वाबों को पूरा करे। पढ़ी लिखी फैमिली, वालदा पढ़ी लिखी, वालिद साहब उनके बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, चित्राल के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उन पर बातचीत करते नज़र आते हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि इस वीक में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा रब्ता हुआ है मेरा उनके साथ। और अभी भी अगर आप उनके जाएं और उनकी आप स्टोरी देखें तो स्टोरी में भी आपको नज़र आएंगे कि 3:20 पर उनकी स्टोरी अपलोड हुई है, जो उन्होंने बर्थडे वगैरह की जो तस्वीरें अपलोड की हैं। सो मेरा उनसे पहले रब्ता होता है और मैं इससे 2 दिन पहले भी मैंने उनसे रब्ता किया। तो ये बोला कि बेटा मेरे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं तो कम से कम उसके पैसे अगर कम भी हों, लेकिन आपके पास जो सोशल मीडिया का टाइम होता है या मेन स्ट्रीम मीडिया का टाइम होता है, हर इंसान का वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप बेटा जो चीज़ होती है ये कर लिया करें। तो उसने हंसते हुए मुझे बोला कि सर आपने जो भी कहा है मैंने तो वही किया है। और कल भी नॉर्मल लाइफ की तरह, मैं आपको ये कहूँ कि कल भी जब बात हुई तो वो उसी तरह हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मेरे से बात की। उसने कहा ठीक है सर, मैं बिल्कुल सर मैं आपकी तरफ आऊँगी भी। और मैं आपको जिस तरह बात करूँ कि ख्वाहिशात, इंसान जब पैदा होता है बड़े बड़े ख्वाहिशात लेके पैदा होता है। बहुत लोग उस पर काम करते हैं, कुछ लोग उस पर मेहनत करके निकल आते हैं। तो ये वो बच्ची थी जो अमलन मेहनत कर रही थी, मैदान में जाके शूट कराना, खुद अपनी प्रोजेक्शन कराना, ये सारा कुछ वो खुद करती थी। सेल्फ मेड लड़की थी। और उम्र उनकी अगर आप देखें टीवी पे या सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो तस्वीर वैसे भी आप ज़्यादा नज़र आते हैं, वैसे अगर आप करीब से देखते तो आप मासूम सी बच्ची थी। और मैं समझता हूँ कि ख़ानदान की अगर बात करूँ, लोग तरह तरह के क्वेश्चन भी उठाते हैं। बड़ी वेल एजुकेटेड फैमिली, बड़ी अच्छी तरबियत उस बच्ची की। हमेशा जब भी मुझसे बात हुई है बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ बात की है। तो मैं इसलिए शौक हुआ कि अचानक उमेर एक लड़का है, सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है, साफ़ी है, उसने जब स्टोरी लगाई तो मैं शौक हो गया कि भाई कैसे ये सब कुछ हो गया। अभी तो कुछ देर पहले मैंने उससे बात की है। अच्छा, आपकी कुछ देर पहले बात हुई थी सना से? आप देखें 4:20 का टाइम मेरे ख्याल में FIR में दर्ज है, तो 3:20 पर उसकी 2 स्टोरियाँ अपलोडेड हैं जो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ व्हाट्सएप पे हैं? मेरे व्हाट्सएप पे इनको दिखा देते हैं नाज़रीन को। सो पीछे आप ये जो स्क्रीन पे आपको आप अंदाज़ा लगा लें कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। और वो ऐसे कोई तासुरात उसके चेहरे पे नहीं है, उसके बातों में कोई ऐसी जो है कोई दर्द, कोई तकलीफ़, कोई खफगी जो है, कोई नाराज़गी जो है वो नहीं थी, बल्कि वो नॉर्मली जो बात करती थी उसी तरह हंसते मुस्कुरा, आप जिस तरह इसको देखते हैं स्क्रीन पे, इसी तरह चुलबुली सी थी, इसी तरह आम लाइफ में थी। और रब ने उसको बड़ा खूबसूरत चेहरा दिया था, बड़ा प्यारा मासूम सा चेहरा था उसका, और हर वक्त जब भी मिलती थी बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ मिलती थी। तो मैं तो वो जब ये खबर आई मैं शौक हो गया कि यार, मैंने उस लड़के को बोला यार क्या कह रहे हो,
मैं तो अभी इसके साथ बात कर चुका हूँ। कहीं बात हुई हो, सना ने कभी बताया हो, मेंशन किया हो, बीइंग अ सीनियर, आप सीनियर हैं फील्ड वाइज, लोग शेयर करते हैं, कोई हेटिंग का मामला, कोई ऐसी चीज़ें कोई शेयर की हो कि सर इस तरह मामला है? देखिए, जेलसी हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली होती है, रिश्तेदारों में भी होती है, आसपास लोगों में भी होती है, फिर ये जो दुनिया है इसमें भी होती है। सोशल मीडिया की एक रियल लाइफ जो है, रियल लाइफ से हट के इसमें बड़े मसाइल होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होते हैं, आपके साथ भी होंगे, हमारे साथ भी बहुत हैं, दूसरे लोगों के साथ भी बहुत होते हैं, लेकिन ये कभी उनके बातों में कोई तासुर नहीं था, ना कोई ऐसी बात थी कि उनको कोई सीरियस थ्रेट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि हर दूसरी बात उन्होंने मेरे साथ, मैं ये कहता हूँ कि मैं उनका इतना क्लोज नहीं था, लेकिन एज अ एल्डर ब्रदर उन्होंने हमेशा जो है मुझे अपने बड़े भाई की तरह, उनकी वालदा जो थी बड़ी हंसमुख खातून है, मुलाकात है उनकी पेरेंट्स से भी? जी, वालदा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, सेट पे हुई थी मेरे। सो इससे पहले उन्होंने जब मुझसे बात की 2-3 दफ़ों ने कहा कि मैं ड्रामों में जाना चाह रही हूँ, उसमें मुझे ऑफ़र भी है। तो मैंने कहा बेटा आपकी शक्ल अच्छी है, हानिया की तरह लगती हो आप, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन बहरहाल आप अपनी उर्दू पे काम करें, क्योंकि हम चाहे हम पठान हो या वो चतराल के लोग, हमारी उर्दू उस तरह ठीक नहीं होती है। तो मैंने कहा बेटा आप उर्दू पे अपना काम करें। मेरे पास इधर बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे, लाहौर में बड़े डायरेक्टर हैं, कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं, तो मैं कम से कम आपके लिए उनसे बात करा दूंगा। तो ये बातें तो होती रहती थी उनके साथ। बीइंग अ सीनियर, बहुत से लोग फील्ड में आना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, मिलियनियर लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, उनको पैगाम देना चाहें, जिस तरह सना भी अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई, बड़ा जुल्म हुआ हवा की बेटी के साथ। देखिए, उमूमन जब भी आप देखो, ये जो कैमरे बिहाइंड द कैमरा एक अलग लाइफ है, कैमरे के सामने एक अलग लाइफ है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। लेट सपोज अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का सहाफ़ी हूँ तो मेरी ज़िंदगी में बड़े मसाइल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडियो में बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। बातें तो हम इसलिए अच्छी करते हैं कि हमारी तरबियत ऐसी होती है, इसकी ट्रेनिंग हुई होती है। इस सोसाइटी को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पैगाम देना एक सहाफ़ी का काम होता है, और सब अपना मिलके काम करते हैं, सिर्फ सहाफ़ी नहीं करता है। लेकिन कैमरे पर जो हम लोग आते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत अच्छी लाइफ होगी, या जो बिहाइंड द सीन लोग देखने वाले वो कहते हैं कि पति ज़िंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। हकीकत ये है कि रियल और रील लाइफ में बड़ा फ़र्क है। जब भी मेरे बच्चे, नए नौजवान लड़के लड़कियाँ इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं तो ज़मीन के साथ जुड़े जो हक़ाइक़ हैं उसके साथ जुड़े रहें, उन लोगों के साथ राब्ते रखें जो आपके पुराने दोस्त हैं, जिनको आप जानते हैं। ये नई दुनिया के जो लोग आए हैं, ये शायद आपके सोशल मीडिया के चर्चों की वजह से आएंगे, आपकी खूबसूरती की वजह से, आपकी मशहूरी की वजह से आपके साथ ताल्लुक़ रखेंगे, लेकिन इनका बैकग्राउंड आप नहीं जानते हैं, इनके माजी आप नहीं जानते, इनके मुस्तकबिल के इरादे आप नहीं जानते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो आपके पर्सनल फ्रेंड हैं उनके साथ राब्ते में रहें, आप इस दुनिया से दूर ना रहें जो रियल दुनिया है। सो हक़ाइक़ की दुनिया से जब आप दूर हो जाते हैं तो फिर यही कुछ हो जाता है जो हमारे बच्चे बहन बेटियों के साथ होता है। थैंक्स सर फॉर टाइम। नाज़रीन, आपने जाना कि हमारे सीनियर साफ़ी मरसम जो थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल से बताया कि सारे मामलात क्या थे।